वंदना क्या है इस शब्द का मतलब? इसमें श्रद्धा है, सम्मान है, एक तरह की पूजा का भाव है। लेकिन पता है, जब ये शब्द ज्ञान की खोज से जुड़ जाता है ना, तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं रहती। ये एक पूरी यात्रा बन जाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस प्राचीन प्रार्थना के गहरे अर्थों में उतरते हैं। जरा इस छवि को देखिए। संगीत, कला, प्रकाश, सब कुछ एक साथ, है ना? ऐसा लगता है जैसे हमें एक शांत आध्यात्मिक दुनिया में बुला रही हो। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन है ये देवी, संगीत और ज्ञान की ये देवी, और ये सदियों पुरानी प्रार्थना आखिर इनसे मांगती क्या है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस वंदना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रार्थना के शब्दों को ही समझना होगा। आखिर ये पता तो चले कि इसमें स्तुति किसकी हो रही है और क्यों हो रही है। प्रार्थना की शुरुआत ही देखिए, कितने शक्तिशाली शब्दों से होती है। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। इन पंक्तियों में ना एक बहुत गहरा सम्मान और समर्पण का भाव झलकता है। इसका मतलब है, हे दिव्य देवी, वाणी की अधिष्ठात्री, आपकी जय हो, जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हेलो या नमस्ते जैसा अभिवादन नहीं है। ये तो ज्ञान के सामने पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, सुर भारती। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सुर यानी देवता और भारती यानी वाणी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ वाणी की देवी नहीं है, बल्कि वो तो खुद देवताओं की वाणी है। मतलब अभिव्यक्ति पर उनका सबसे बड़ा दिव्य अधिकार है। और जैसे जैसे प्रार्थना आगे बढ़ती है, वो और भी गहरी होती जाती है। अब देवी का एक और पहलू हमारे सामने आता है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। इसका अर्थ है, हे वाणी की देवी, दिव्य ध्वनि की साकार रूप, आपकी जय हो। हम आपकी शरण में आते हैं। तो यहां एक बदलाव है। अब बात सिर्फ तारीफ या स्तुति की नहीं रही, अब ये सुरक्षा और सही राह दिखाने के लिए एक गहरी पुकार बन गई है। और फिर ये शब्द आता है, वागीश्वरी यानी वाणी की देवी। ये जो उपाधि है ना, ये उन्हें कम्युनिकेशन, आर्ट और नॉलेज की सुप्रीम पावर बना देती है। वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो तो खुद ही अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन है। अब प्रार्थना का दायरा और भी बढ़ जाता है। ये उनके यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस को दिखाती है कि कैसे उनका असर किसी सीमा में बंधा नहीं है। त्वमसे शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा। इसका मतलब है, आप ही शरण देने वाली हैं, तीनों लोकों में पूजनीय हैं, और आपके चरणों की पूजा तो देवता और ऋषि मुनि भी करते हैं। सोचिए, ये बात हमें बताती है कि उनका प्रभाव सिर्फ हम इंसानों तक ही नहीं है, बल्कि वो तो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये प्रार्थना किसके लिए है। तो चलिए अब इसके दिल में उतरते हैं, इसके कोर में आखिर ये प्रार्थना मांग क्या रही है। अब प्रार्थना उनके रूप का वर्णन करती है, और ये वर्णन देखिए, पवित्रता और शांति के प्रतीकों से भरा हुआ है। आसीना भवम मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो, जो कुंद के फूल, पाले और चंद्रमा के समान सफेद हैं। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना नहीं है, ये असल में अपने मन को शुद्ध करने, उसे साफ करने का एक गहरा आह्वान है, ताकि मन दिव्य ज्ञान को पाने के काबिल बन सके। और अब आता है इस प्रार्थना का सार, इसका असली मकसद, वो सेंट्रल रिक्वेस्ट जिसके लिए ये पूरी वंदना की जा रही है। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। इसका मतलब है, मेरी जड़ता को दूर करें, मेरी बुद्धि का विकास करें, हे सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी। ये सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन ये कितनी गहरी मांग है, अज्ञान के अंधेरे को हटाकर ज्ञान की रोशनी जगाने की। तो ये प्रार्थना ना एक तरह से दो ध्रुवों के बीच की यात्रा है। एक तरफ है जड़ता, मतलब मानसिक आलस, अज्ञान का अंधेरा, और दूसरी तरफ है बोधि विकास, यानी बुद्धि का खिलना, समझ का उजाला। तो ये सिर्फ कुछ नया सीखने के लिए नहीं है, ये तो खुद को बदलने की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की मांग है। तो अब जब हम प्रार्थना के शब्दों को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस उसी पहली तस्वीर पर लौटते हैं, और अब देखते हैं कि वहां मौजूद प्रतीक, ये सिंबल्स, इस कहानी को पूरा करने में हमारी मदद कैसे करते हैं। सबसे पहले वीणा। ये क्या सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, ये तो ब्रह्मांड के हार्मनी, आर्ट और क्रिएटिविटी का प्रतीक है।
ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान सिर्फ फैक्ट्स को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप में एक खूबसूरत रचना है। फिर उनके सफ़ेद कपड़े और वो कमल जिस पर वो बैठी हैं, ये सब प्योरिटी और सच्चे बेदाग ज्ञान को दर्शाते हैं। सफ़ेद रंग को सत्व से जोड़ा जाता है, एक ऐसा गुण जो बैलेंस, हार्मनी और प्योर कॉन्शियसनेस लाता है। और ज्ञान को पाने के लिए एक शांत और सात्विक मन का होना कितना ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। और उनका वाहन मोर, मोर दुनिया की खूबसूरती और धन दौलत का प्रतीक है, लेकिन देवी का उस पर बैठना ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान ने सांसारिक इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली है। ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उस पर महारत हासिल करना है। तो अब जब हम इस तस्वीर को दोबारा देखते हैं तो हमें सिर्फ एक देवी नजर नहीं आती, हमें दिखती हैं सरस्वती, ज्ञान, संगीत, कला और विवेक का जीता जागता स्वरूप। यहाँ हर प्रतीक, हर सिंबल एक कहानी कह रहा है, और ये सब मिलकर हमें एक गहरी समझ की ओर ले जा रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल, आज के इस दौर में जहां हम इंफॉर्मेशन के समंदर में तैर रहे हैं, जहां हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, क्या लगता है, क्या विवेक यानी विजडम के लिए की गई ये प्राचीन प्रार्थना आज पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट नहीं हो गई है? आखिर ये हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का असली फर्क क्या सिखा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।